तो ये ऑर्डर आपने नहीं किया है। और ये आपको पता है कि आपका नंबर से ओटीपी लेके और आपके नंबर पे वो आपके नंबर से ऑर्डर किया गया है स्विगी में, इसके बारे में पता है आपको? नहीं। इतना बता सकते हैं कि आपके पास में जो फ़ोन है छोटा वाला है या बड़ा वाला है? बड़ा वाला है। आप स्विगी कंपनी को आप जानते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बीके सावा यादव। दोस्तों, मैं दिल्ली एनसीआर में स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूं। जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है जो कि स्विगी के रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, जो हमारे दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में जो फ्रॉड होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में दिखाना चाहता हूँ। आखिर यहाँ पे कैसे फ्रॉड होता है आपको लाइव दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास में एक ऑर्डर है जो कि इस गली के अंदर में जा रहा है भाई। ये देखो, ये जो है 70 से 37 जो लिखा है, इसी गली में इसका लोकेशन जा रहा है। इस गली में भाई, ये दिल्ली का है, ठीक है। तो इसी लोकेशन पे जा रहा है। ये जो है फ्रॉड है। आप इसमें समझने वाली बात है, ये फ्रॉड ऑर्डर कैसे है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ये भी राइम मार्क कर दिया है। इसमें एक फॉर्चून है, फॉर्चून सोया हेल्थ रिफाइंड है, ठीक है। ये देख, मैं आपको बैग में भी दिखाता हूँ। ये ऑर्डर में देख लो, फॉर्चून सोया हेल्थ है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कस्टमर को कॉल करता हूं। देखिए कैसे इसमें फ्रॉड कैसे है, आपको प्रूफ दिखाता हूं। जैसा कि देख सकते हैं, कस्टमर का डिटेल है, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं हेडफोन निकाल देता हूं। मैंने हेडफोन निकाल दिया है ताकि जो भी मैं कस्टमर से बात करूंगा वो सारी बात आप लोगों को पता चले। लाइव करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल कट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखो, कस्टमर को हमने डाल दिया कॉल। या तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो वो बोलेंगे कि हमारा ऑर्डर नहीं है। मुझे लग रहा है दोस्तों कस्टमर फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो उस दौरान एक नया नंबर जनरेट होता है जो कि 080 से स्टार्ट होता है। उसके बाद नया नंबर कॉल कट गया भाई, तो वो कॉल नहीं उठाएगा, ठीक है। मैं दोबारा भी लगाऊंगा तो वो कॉल नहीं उठाएगा। अगर उठा भी लिया तो वो बस इतना ही कहेगा मेरा ऑर्डर नहीं है। मैंने दोबारा कॉल लगा दिया है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने 2 बार कस्टमर को कॉल किया, दोनों बार रिस्पॉन्स नहीं किया उसने, ठीक है। तो अब मैं कस्टमर सपोर्ट में मैं इसको इस चीज़ की इशू डालता हूँ। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन निकलता है कि नोट अवे कस्टमर लोकेशन और कस्टमर नोट रीचेबल, कस्टमर नोट पेइंग और रॉन्ग लोकेशन। इसमें से जितना भी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन काम करेगा जो कि हमारी टीम सपोर्ट से बात करवाएगा। वो है कि कस्टमर नोट पेइंग वाला डालेंगे तभी बात कर पाएगा, ठीक है। अगर हम कस्टमर नोट रीचेबल वाला डाल देते हैं, ठीक है, देखते हैं नोट रीचेबल, कस्टमर नोट रीचेबल डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास में कस्टमर नोट पेइंग वाला तो ऑप्शन नहीं है, नोट रीचेबल वाला है। इसमें क्या होगा, 3 बार कॉल आएगा मेरे पास में, 3 बार कॉल किया जाएगा, उसके बाद सपोर्ट से असाइन होगा। जैसा कि देखो, ऑटोमेटिक जो कॉल आते हैं स्विगी की तरफ से वो आ चुका है। अगर आप स्विगी में काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि जब कस्टमर को कॉल करते हैं या जब कस्टमर मुझे कॉल करता है तो उस दौरान इसी तरीके का वो वॉइस सुनने को मिलता है, ठीक है। मुझे पता है कस्टमर फ़ोन नहीं उठाएगा, कस्टमर फ़ोन नहीं उठाएगा क्योंकि उसके पास में रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है। हमने कॉल को कट कर दिया है, जो कंप्यूटर से कॉल आते हैं मैंने उनको वो कॉल कट कर दिया है, ताकि हम ये चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्द से जल्द हमें टीम सपोर्ट से हमारी बात हो, उनको हम बता सकें कि हमारे साथ में परेशानी क्या है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, जो कस्टमर है ना भाई, वो स्टोर के पास में ही था। अब उसने क्या बोला कि मुझे आप ऑर्डर यहाँ पे दे दो, आप जाओ लोकेशन पे डिलीवर कर दो। तो दोस्तों एक बात बताओ, हम अगर उसको ऑर्डर दे देंगे, हम लोकेशन पे आएंगे, उससे पहले अगर वो कैंसिल कर देगा तो हम वो कैंसिल ऑर्डर उससे कैसे लेंगे?
कैसे उसको ढूंढेंगे हम? तो हमने बोला कि आप लोकेशन पे चलो, हम लोकेशन पे ही ऑर्डर देंगे। तो उसने हमें ऑर्डर दे दिया और बोला जाओ तुम लोकेशन पे डिलीवर कर लो, और उसने हमको धमकी क्या दिया कि हम तुम्हारी आईडी बंद करवा देंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगर आप करवा सकते हो तो करवा देना भाई, हम जब गलत नहीं है तो भाई हमें डरने की क्या बात है, हम जेन्युइन काम कर रहे हैं। इसी के वजह से भाई वो यहाँ पे हम लोकेशन पे आ गए हैं और वो वहीं पे मुझे ऑर्डर मांग रहा था, मैंने दिया नहीं। अगर मैं उसको वहाँ पे दे देता तो इतनी सारी बातें नहीं होता। तो भाई क्यों दें? और कंपनी क्या है कि दोस्तों ये पिछले 3-4 साल से ये फ्रॉड चल रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, 4 साल से 3 साल से ये फ्रॉड चल रहा है, लेकिन कंपनी कभी भी इस फ्रॉड को नहीं देख रही है। कंपनी को लगता है चलो ठीक है यार, ऑर्डर तो हमारे बढ़ रहे हैं ना, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी की राइडर के साथ में फ्रॉड हो रहा है। क्या ही बताएं, बहुत कुछ होता है दोस्तों। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बात आप लोगों तक पहुंचाए जो होता है। कंपनी जब एक्शन नहीं लेती क्या करें? देखो दोबारा 3 बार कॉल आता है, इसमें दोबारा कॉल आया, दोबारा भी यही होगा कि कस्टमर सपोर्ट का ही होगा, जो कि वेट करने के लिए। भाई कस्टमर जेन्युइन है, सॉरी कस्टमर जेन्युइन नहीं है, उसके पास में रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। वो करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऐसा होता है, जैसे आप गूगल पे जब जाके सर्च करोगे ना तो उस पर लिखोगे कि OTP सर्विस लिखोगे ना गूगल पे, तो आपको बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आपको OTP से रिलेटेड आपको दिखाएगी, इतने रुपये में हमें इतने नंबर का OTP देंगे। तो होता क्या है, जैसे कि नए नंबर से हम किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिस्काउंट मुझे मिलता है, उसी डिस्काउंट का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, नए नंबर ले लेते हैं, 5 रुपये में लगते हैं, 10 रुपये लगते हैं, जो कि मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो नंबर कहाँ से लिया जाता है नंबर, लेकिन फ्रॉड ही होता है। ठीक है, वो इनके पास में जेन्युइन नहीं होता। तो हेलो हाँ सर, आप स्विगी से बात कर रहे हैं? सॉरी, आपका एक ऑर्डर है ना सर स्विगी से? नहीं, आपका ऑर्डर नहीं है स्विगी से? नहीं है। आप कहाँ से बात कर रहे हो सर, ये बता सकते हो? नादुर से। कहाँ से? नादुर। तो भैया आप बात कर सकते हो 2 मिनट? मैं बताना ये चाहता हूँ, आपके नंबर से स्विगी में ऑर्डर हुआ है जो कि एक रिफाइंड ऑयल है। हाँ, बच्चे ने किया होगा यार। तो भैया आप बच्चे ने नहीं किया होगा, ये कुछ फ्रॉड हो रहा है जिसके कारण ये नंबर किसी से किसी का हैक कर लिया जा रहा है। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं, हम आपसे कुछ भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं आपको कहेंगे। ठीक है, होता क्या है कि वो नए लोगों का OTP ले लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड लाइन पर रहिएगा। इसमें एक रिफाइंड ऑयल है जो कि फॉर्चून का है, क्या है 1 सेकंड, हाँ हरी नाम से है, नई दिल्ली का एड्रेस इसमें डल रहा है, हरी नाम से है, नई दिल्ली का एड्रेस डल रहा है इसमें। हाँ। तो ये ऑर्डर आपने नहीं किया है, और ये आपको पता है कि आपका नंबर से OTP लेके और आपके नंबर पे वो आपके नंबर से ऑर्डर किया गया है स्विगी में, इसके बारे में पता है आपको? नहीं। इतना बता सकते हैं कि आपके पास में जो फ़ोन है छोटा वाला है या बड़ा वाला है? बड़ा वाला है। आप स्विगी कंपनी को आप जानते हैं? स्विगी कंपनी एक डिलीवरी कंपनी है जो कि फूड और ग्रोसरी डिलीवर करती है। हाँ। आपका ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना सर? हाँ, नहीं है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन रख सकते हैं। और हमारे सपोर्ट आपको कॉल करेंगे ना, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि हमारा ऑर्डर नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये ऑर्डर कैसे हो गया, किसने किया, मुझे नहीं पता। ये आपके पास में 3-4 बार कॉल जा रहा होगा ना, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार किया था। हाँ, किया था, मैं काम पे था इसलिए नहीं होता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रखो क्या? हाँ ठीक है भैया। जैसा कि आपने देखा, मैंने जो बोला था आपको शुरू में कि कस्टमर के पास में रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, और ये जिसके नंबर से इसने ऑर्डर किया है भाई, उसको पता ही नहीं है कि मेरे नंबर से स्विगी में ऑर्डर हुआ है। अब ये बताओ कि उसके फ़ोन का OTP कैसे इसने ले लिया? सोचने वाली बात है यार, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? और उस बंदे को पता नहीं है कि मेरा ऑर्डर नहीं है, उसको वो कह रहा है मेरा ऑर्डर नहीं है, सच में उसका नहीं है, और वो दूसरे सिटी से है। आपने देखा, प्रूफ के साथ में मैंने आपको दिखा। तो इसमें क्या है कि अब मुझे कस्टमर सपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम डालते हैं कस्टमर नोट पेइंग का।
हमने डाल दिया है कस्टमर नोट पेइंग का। अब टीम सपोर्ट से कॉल आएगा मेरे पास में। इसको चलो लाइक भी कर देते हैं। लाइक हमने कर दिया। आप मैंने बिल्कुल कट नहीं किया दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल कट नहीं किया है कि जिससे लगे कि हमने कुछ अलग से ऐड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देख लिया ना, आँख से देखा नहीं कि कैसे फ्रॉड होता है। अब हमने डाल दिया है कि कस्टमर नोट पेइंग का। अब मेरे पास में कस्टमर सपोर्ट का कॉल आएगा। अब मैं उनको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं दोस्तों। हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बंदे मतलब मेरे फ़ोन का नंबर से मतलब कि OTP वो उसके फ़ोन से OTP ले लिया गया और उसको पता भी नहीं है और उसके नंबर से स्विगी में ऑर्डर भी कर दिया गया। कैसे पॉसिबल है यार। थोड़ा वेट करते हैं। और जिसका ये ऑर्डर था भाई, उसने मुझे धमकी दिया, बोला कि हम तुम्हारी आईडी बंद करवा देंगे 2-3 दिन के लिए। मैंने बोला ठीक है भाई, बंद करवा देना यार, क्या दिक्कत है, हम गलत नहीं है तो नहीं है। और इस वीडियो को वहाँ तक भेजेंगे कि भाई पूरी सबूत है कि हम फ्रॉड नहीं है। कस्टमर से बात करो और पूरी जानकारी लो कि गलत कौन है। दोस्तों थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब टीम सपोर्ट से कॉल आ गया भाई, ये देख सकते हो। पहले नंबर देख लो भाई, टीम सपोर्ट से कॉल आया। मैं ऐसे बात कर रही हूँ स्विगी सपोर्ट से, क्या मेरी बात विकास से हो रही है? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। जी सर, आपने ट्रेस किया था ऑर्डर ID 9778 में, बता सकते हो तो क्या इशू आ रहा है? मैम एक्चुअली कस्टमर के लोकेशन पे मैं आ गया हूँ और जो कस्टमर ने एड्रेस दिया है, हाउस नंबर दिया है, वो हाउस नंबर मैच नहीं कर रहा है एड्रेस पे। और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ। पहले तो 4-5 बार मैं कॉल किया, वो उन्होंने मेरा कॉल रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने कॉल उठाया तो उन्होंने बोला मेरा ऑर्डर नहीं है, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। मैंने उसको सारी बात बताया कि आपका स्विगी से ऑर्डर है क्या, उसने मना कर दिया, बोला नहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। आप रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब आपका इशू ये है कि कस्टमर इनकार कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं है बोल रहे हैं। हाँ, कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरा ऑर्डर नहीं है और मैंने ऑर्डर नहीं किया है। मैं एक यूट्यूबर हूँ छोटा मोटा, और मैं ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक फ्रॉड के बारे में भी मैं बता देता हूँ होता क्या है। मैं आपको फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि एक्चुअल में ये कैसे फ्रॉड हो रहा है। ये फ्रॉड हो रहा है, जानना चाहेंगे ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? मैम जानना चाहेंगे आप ये फ्रॉड कैसे हो रहा है, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको कुछ? मैं कस्टमर से तो बात करती हूँ सब। अब हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कस्टमर से बात कीजिए, बेशक आप मेरे कॉल को होल्ड पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कस्टमर से बात कर लीजिए। तो मुझे कट करके करना होगा, आपको अपडेट मिल जाएगा सर, हमसे बात करके। ठीक है, आप कस्टमर से बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आपका। ठीक। तो दोस्तों उन्होंने मेरा कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम कस्टमर से बात करेंगे। अब वो कस्टमर से पूछेंगे कि भैया आपका ऑर्डर है। अब क्या होता है कि जैसे कि जब हम फेक OTP लेके आईडी बनाते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ चैट से संपर्क कर सकते हैं, कस्टमर को फ़ोन कर सकते हैं चैट से। डायरेक्ट हम फ़ोन नहीं कर सकते, मतलब कि डायरेक्ट हम बात नहीं कर सकते हैं। और ये जो कस्टमर को बोलेंगे भी ना, चैट पे ही बोलेंगे। अब देखो क्या होता है आगे। मैं सारी चीज़ को रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। पिछले 15-20 मिनट से बैठ रहे हैं दोस्तों। इंस्टामार्ट का जो ऑर्डर है ना दोस्तों, ऑर्डर उसमें सिर्फ 2 ही इशू डाल सकते हैं। दो भी नहीं, एक ही इशू डाल सकते हैं। एक इशू में क्या है, वो जब लोकेशन पे आप पहुंच जाएंगे ना, तभी आप वो इशू को रेस कर सकते हैं, जो कि है कस्टमर नोट पेइंग का। आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, कस्टमर नोट पेइंग का जो 3rd नंबर पे है। सिर्फ यही ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन तभी डलेगा जब आप कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, कस्टमर के से दूर नहीं। अब उसके बाद जो ऑप्शन इसमें दिख रहा है, उस ऑप्शन से सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को ही कॉल लगेगा। उसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को कॉल करने का ही ऑप्शन आएगा और कुछ नहीं। ऐसा होता है भाई। ना इस चीज़ को कंपनी देखती है, ना कोई देखता है भाई, ना हमारे जो स्विगी के मैनेजर वगैरह है इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखते हैं।
हमको तो ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जो भी कंपनी ये चीज़ कर रही है, ये फ्रॉड कर रही है, तो सरकार उस पर क्यों नहीं पाबंद लगा रही कि भैया जिसको पता ही नहीं आप उसके फ़ोन का OTP लेके किसी को बेच रहे हो 10-5 रुपये में, बताओ। ये तो प्राइवेसी लीक करने वाला बात हो गया ना भाई। क्या पता मेरा भी नंबर से किसी ने कर दिया होगा ऑर्डर। देखो दोस्तों कहाँ बैठा हूँ, नीचे में। ये है भाई जिंदगी डिलीवरी बॉय का। ये जो गली है, इसी गली के अंदर में ही लोकेशन इसका जा रहा था भाई। अरे दे दे अपडेट भाई, दे दे। फंसा हूँ, अब पता नहीं क्या हो रहा है। चैट से बात हो रहा है या हमको जानबूझ के बैठाया गया है। भाई अगर मेरा पैसा कट गया ना तो मैं वीडियो वहाँ तक भेजूँगा। हम गलत नहीं है, और जो गलत कर रहे हैं उसके लिए कोई वो नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता भाई। उसके लिए खुला छूट है, आप करो फ्रॉड जितना कर सकते हो। अब मैंने टीम सपोर्ट को मैं बताने की कोशिश किया, उसको भी कोई मतलब नहीं है। मैंने 2 बार बोला ना कि मैम जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बताओ। उसको जानना ही क्या है भाई, उसको सैलरी मिल रहा है बस, ख़त्म। हम कस्टमर से बात करते हैं। अब बताओ, जैसे कि 3-4 मिनट तो बीत गया है कस्टमर को फ़ोन किए हुए। अब बोला कि हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, 3-4 मिनट में कस्टमर से बात नहीं हुआ, अब मुझे वापस कॉल भी नहीं आया भाई, बताओ। हमारी स्विगी की सबसे बड़ी कमी क्या है ना दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर आप मुसीबत में फंसे हो तो आप स्विगी को कॉल नहीं कर सकते हो। अगर स्विगी को ज़रूरत होगा ना तो वो आपको कॉल कर लेंगे, लेकिन आप उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ है सबसे बड़ी दिक्कत भाई। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें कि भाई कि कभी कोई इमरजेंसी में फंसे कोई डिलीवरी बॉय, तो उस दौरान उस नंबर पे कॉल करके बोल सके कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ। अब बताओ, मैं आपको कस्टमर सपोर्ट का कॉल आए हुए कम से कम 7-8 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। अब 10 मिनट के बाद 10 मिनट तक उनकी बात नहीं हुई है, उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया मुझे। हेलो, हाँ हाँ हेलो, अभी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है, ठीक ठीक है। बताओ भाई, कस्टमर ने दूसरे नंबर से कॉल किया और कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। उसकी चैट पे बात हुई है, चैट पे बात हुई है कि मैं कस्टमर के पास जा रहा हूँ, मुझे डिलीवरी बॉय के पास मैं जा रहा हूँ। सर मेरा नाम है राजा, मैं स्विगी सपोर्ट से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात विकास कुमार जी से हो रही है सर? हाँ सर। सर आपने ऑर्डर ID 9778 पर क्या मैं जान सकता हूँ आपको इस ऑर्डर पर क्या इशू है सर? सर एक्चुअली कस्टमर फ्रॉड करते हैं, उस पर आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं देखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि फ्रॉड हुआ है सर आपके साथ? ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ सर, स्विगी में फ्रॉड होता है सर। फ्रॉड कैसे होता है मैं बताना चाहता हूँ। जो ऑर्डर है ना, मेरी ऑर्डर देख पा रहे होंगे ना कि जो मेरे पास में ऑर्डर है, तो हाँ, तो वो करते क्या है कि एक कंपनी होती है जो कि OTP देती है सर, ठीक है। किसी का भी OTP वो दे देती है कि आप उनको 10 रुपये 20 रुपये पे करेंगे ना, तो आपको 2-3 नंबर के लिए OTP देती है, जिससे आप लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। नए नंबर, जब भी हम नए नंबर से हम स्विगी में कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमें 1-2 ऑर्डर पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है सर। तो एक दो ऑर्डर पे हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट लेने के लिए हम क्या करते हैं, नए नंबर का यूज करते हैं और उस नंबर से हम ऑर्डर करते हैं। तो उस दौरान अभी हम कस्टमर के लोकेशन पे आए हैं, हम कस्टमर को कॉल किए रजिस्टर्ड नंबर पे। उन्होंने बोला कि भैया मेरा ऑर्डर ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप ये बताओ, आपके नंबर से स्विगी में ऑर्डर किया गया है जो हरी नाम से है और लोकेशन यहाँ का है। बोला नहीं, ना तो मैं वहाँ का हूँ ना मैंने ऑर्डर किया है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, आपके नंबर से OTP कैसे चला गया उनके पास में। आप चाहें तो आप भी कस्टमर को रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कर लीजिए। इससे पहले जब मैंने जब इससे पहले मैंने इशू रेस किया था ना, तो हमारे पास में दूसरे सपोर्ट का कॉल आया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है हम कस्टमर से बात करते हैं। कस्टमर उसके बाद उनसे चैट पे बात हुआ कस्टमर की, क्योंकि कस्टमर के पास में रजिस्टर्ड नंबर नहीं है। चैट से बात की है और कस्टमर मुझे पिछले आधे घंटा से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उसके बाद वो दूसरे नंबर से मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आपके पास में लेने के लिए। बताइए ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है।
जी सर। आप चाहें तो एक बार जो है आप रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करके देख लीजिए उनको, वो मना करेगा। रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कर कंफर्म कर लेंगे सर। आप कस्टमर ने आपको कॉल किया था कि वो आ रहे हैं? सर दूसरे नंबर से उन्होंने कॉल किया, वो मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि एक कंपनी है जो फेक ओटीपी देती, मतलब जैसे कि आप उस पे पे करेंगे ना तो वो आपको किसी भी साइट का अकाउंट बनाने के लिए आपको ओटीपी देगी। क्यों, जैसे कि हम स्विगी में अगर अकाउंट बनाएंगे तो हमें ओटीपी चाहिए ना नए नंबर का, कोई भी नंबर का। तो उसी तरीके से वो कंपनी पर अगर पे करती है ना तो वो नंबर ओटीपी देती है कंपनी, उससे वो लॉगिन करता है। तो वो तो सिर्फ ओटीपी देती है, वो तो रजिस्टर्ड नंबर आपको देती नहीं है कि हाँ आप इससे बात करो, यूज़ करो। ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो आप अगर चाहें तो मैं यूट्यूबर हूँ सर, मैं इस सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को मैं शेयर करूँगा, मैं बेंगलोर टीम तक मैं दिखाऊंगा कि आखिर ऐसे होता कैसे है। ठीक है सर, हम एक बार रजिस्टर्ड नंबर पर कॉल कर इन्फॉर्म कर देंगे। अगर कस्टमर बताते हैं कि ये उनका नहीं है ऑर्डर तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल सर, आप कस्टमर को कॉल कर लीजिए, मैं भी होल्ड पे हूँ और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है सर। हाँ सर हम पर्सनली कॉल कर देंगे सर कस्टमर को। ठीक है सर, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप उनके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है सर? जी बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड नंबर ही है सर हमारे नंबर। ठीक है, हम उसी नंबर पे कॉल करेंगे सर। ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास में दूसरे सपोर्ट का कॉल आया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करते हैं। अब देखो उनके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करते हैं कि चैट पे बात करते हैं, पता नहीं भाई। जो होगा आप लोगों के सामने होगा और पूरी चीज़ को दिखाऊंगा मैं भाई। दूसरे नंबर से कॉल आएगा हम फ़ोन उठाएंगे ही नहीं। जब तक सपोर्ट का कॉल नहीं आएगा ना तब तक मैं कॉल उठाऊंगा नहीं, दूसरे का किसी का नहीं उठाऊंगा कॉल। ये होता है भाई फ्रॉड यहाँ पे, और फ्रॉड भी करते हैं, ऊपर से धमकी और देते हैं कि हम आईडी बंद करवा देंगे तुम्हारी। बताओ कितने देर से फंसा हूँ, पिछले आधा पौने घंटे से फंसा हूँ। बताओ 30-40 रुपये का ऑर्डर है, पौने घंटे से फंसा हूँ कस्टमर के लोकेशन पे आके। बताओ ये फ्रॉड होता है। अब इस सपोर्ट ने भी जब मुझे कॉल किया, उसने बोला कि हम आपको उनके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करके हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको दोबारा कॉल करेंगे। बताओ 3-4 मिनट हो गए इनको भी कॉल किए हुए। उसके बाद कोई जवाब दिया इन्होंने भी कि हाँ मतलब कि कस्टमर से बात हो गई या नहीं हुई? कुछ जवाब दिया? नहीं दिया जवाब भाई। दोस्तों वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं क्योंकि 40 मिनट का हो गया है। अगर कोई बीच में कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को उस टाइम मैं वीडियो चालू कर दूंगा। कॉल उठा ले रहे हैं सर कस्टमर मैं सर पिछले 1 घंटे से फंसा हूँ। आप लोग क्या करते हैं, 3 बार सपोर्ट का तो कॉल आ गया मेरे पास में, बोल रहे हैं ठीक है हम कस्टमर से बात करके ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। अगर कस्टमर मना कर रहा है तो हम उनके रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वो मना कर रहा है कि हमारा ऑर्डर नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि अराइव किए हुए मेरे को कितना टाइम हो चुका है सर। क्यों मतलब डिलीवरी बॉय का समय खराब कर? क्षमा चाहूँगा सर, अब बताना चाहूँगा ये ऑर्डर में अब आपको दिक्कत कैसे करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस ऑर्डर को डायरेक्ट कैंसिल किया जा रहा है मेरे द्वारा और आपको इस ऑर्डर से फ्री किया जा रहा है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस ऑर्डर को वापस सामान में जरूर बिल्कुल सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो फ्रॉड हो रहा है वो सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मैं इंस्टामार्ट पे जमा करूँगा उसको भी मैं रिकॉर्ड करके आगे तक रखूँगा। ठीक है सर? जमा करेंगे उसको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में था और पूरा बताना चाहूँगा कि ऑर्डर बिल दोनों गुड कंडीशन में चाहिए। जब आप उन्हें बिल देंगे रिटर्न में इकोनॉमिक स्लिप दिया जाएगा स्टोर द्वारा, उसको मोबाइल में प्राप्त होगा। बिल्कुल सर, श्योर सर, ध्यान रखेंगे सर। जी स्टोर पे बस लास्ट ऐसा 1 मिनट लगेंगे। स्टोर पे QR कोड होगा, जो भी पेमेंट आप यूज़ करते हैं आप उस कैमरे के हेल्प से स्क्वायर कोड को स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म ओपन होगा। गूगल फॉर्म ओपन होते ही ऑर्डर आईडी डालिए, अपनी आईडी डालिए और जो आपको इकोनॉमिक स्लिप देगा तो मोबाइल लगा के उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक जरूर देना चाहूँगा, अगर ऑर्डर सबमिट नहीं होता है आपके द्वारा तो जो ऑर्डर वैल्यू वो एज ए पेनल्टी आप पे अप्लाई कर दी जाएगी। सर पैसा सबमिट जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर। हाँ अगर आप जी आपको मैं इस ऑर्डर से फ्री कर दे रहा हूँ, निश्चय रहिए मैं कैंसिल तुरंत कर दे रहा हूँ और आपको इस ऑर्डर से तुरंत फ्री कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, जुड़े रहने का धन्यवाद, आपका समय। ठीक।
तो जैसा कि मेरे पास में सपोर्ट का कॉल आया, मैंने उनको बताया जो सारी बातें हैं, कितने देर से मैं फंसा हूँ, आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है। तो कस्टमर केयर दुखी होके बोले सॉरी, उसको भी लगा मेरे पर दया आया, तो उन्होंने बोला कि हम ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं, आप इंस्टामार्ट पे जाओ, जमा करा देना, और अगर आप जमा नहीं कराते हो तो उसकी पेनल्टी लगेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर इंस्टामार्ट का अगर कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है, अगर हम उसको जमा नहीं कराते हैं तो उस पर पेनल्टी आती है, क्योंकि ये ग्रोसरी आइटम है, ये ख़राब नहीं होता है, वापस हो सकता है। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं भाई ये कितने देर में कैंसिल कर रहा है। भगवान लफड़े में बोला। नहीं हुआ भाई, अब हुआ है भाई कैंसिल। ठीक है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है, अब यहाँ पे दिखा रहा है रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, जैसा कि आप सुन सकते हो ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल टोन है। अब यहाँ से ये वापस बजा है इस ऑर्डर को, वहाँ इंस्टामार्ट स्टोर में जमा कराने का मुझे 10 रुपये देगा। ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे जाके जमा कराता हूँ। जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है और इसको वापस करने का मुझे 10 रुपये दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया हूँ, अब उस स्टोर का लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है भाई, अब वहाँ जाके देखते हैं, सबमिट करते हैं सारा कुछ। तो भाई हम स्टोर की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, अराइव कर दिया है। अंदर में जा रहा हूँ जमा कराने। भैया ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, इसको जमा कराना है। सारी चीज़ सबमिट कर दिया हूँ यहाँ पे, अब प्रोसेस ले रहे थे यहाँ पे, जो रिटर्न का पॉलिसी था। हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, स्टोर में जमा हो गया है। पहले तो जमा नहीं ले रहा था, उसके बाद जमा ले लिया भाई, रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर से। देख सकते हो मेरे पास में खाली है, अगर इस पर कोई पेनल्टी आता है तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही थी जानकारी भाई फ्रॉड का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्ते और प्रणाम।